हाय फ्रेंड्स, आज से मैं मेरे चैनल में एक नया सेक्शन स्टार्ट करना चाहता हूँ और जो बुक्स के बारे में होगी। मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ और उसमें जो थॉट्स उसमें आती है, जो क्वेश्चंस आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये एक तरह से रिव्यू सेशन नहीं होगी, रादर ये होगी एक तरह से रिफ्लेक्शन सेशन। तो आप ये बुक्स पढ़ने के बाद जो प्रोसेस आए, थॉट्स आए, उसके बारे में जो भी मेरे दिमाग में आया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको जो भी अच्छा लगा, बुरा लगा, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा कि आपको कौन सी बुक्स भी अच्छी लगी। तो इसी सिलसिले में आज हम स्टार्ट करते हैं एक बुक्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की लिखी हुई अनहाइलेशन ऑफ कास्ट। इस बुक के बारे में मुझे कैसे पता चला? एक मैग्नेट करके चैनल है जिसका मैं पॉडकास्ट रेगुलरली देखते रहता हूँ। तो उसमें एक गेस्ट आए हुए थे, आकार पटेल। तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये बुक पढ़ने के बाद उनकी पूरी थॉट प्रोसेस बदल गई एंड वो बहुत इम्प्रेस हुए। ये सुन के मुझे भी लगा कि आई शुड रीड इट और इसीलिए मैंने इमीडिएटली ऑर्डर किया। आकार पटेल के बारे में आप नहीं जानते तो एक आकार पटेल एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी सारे बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं और मैं इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो उनके बुक्स भी पढ़ूंगा एंड आपको शेयर करूंगा। अबाउट द बुक, ये एक्चुअली बुक के फॉर्मेट में नहीं बनी थी। एक संस्था थी उस समय में, जात पात तोड़क मंडल, और उस संस्था का ये था कि किस तरह से हम लोग ये जो कास्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। और इसलिए उन्होंने अम्बेडकर को एक फंक्शन में बुलाया था जहाँ पे अम्बेडकर जी एज ए चीफ गेस्ट भाषण देते। तो उसी सिलसिले में अम्बेडकर ने इसे लिख के रखा था। किसी कारण बस वो कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाया तो अम्बेडकर ने उसे एज ए बुक फाइनली पब्लिश किया। और उस बुक में वो लिखा हुआ है, ये सारे डिटेल दिए हुए हैं कि क्यों नहीं हुआ और उनके क्या मतभेद थे जिसकी वजह से इसे कभी प्रेजेंट कर ही नहीं पाए। मैंने इस तरह से कभी किसी का जीवनी बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। जो भी हमारे स्कूल कोर्स में होते थे वही पढ़ते थे, स्पेसिफिकली जाके किसी का जीवनी पढ़ा नहीं। लेकिन इस बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे अम्बेडकर के बारे में भी जानना चाहिए, तो मैंने उनके बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया और उनके बारे में पढ़ा। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिले। तो आपको भी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा बहुत अम्बेडकर के बारे में पढ़ लो। स्पेशली उनको किस किस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने बुक में जो इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्रिटिसिज्म लिखी है वो क्यों लिखी है। जस्ट इमेजिन करो कि एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है और स्कूल में उसे अलग सा बैठाया जाता है ज़मीन पे। वो घर से अपने लिए ही मैट लेके आएगा और अपने मैट में बैठेगा और उसे कॉमन पानी भी पीने नहीं दिया जाएगा और चपरासी उसे दूर से पानी देगा और पिएगा। और जिस दिन चपरासी नहीं होगा उस दिन उसे प्यासा रहना पड़ेगा। और इस तरह से बाबा अम्बेडकर ने अपनी एजुकेशन पूरी की है। तो उनके जो फ्रस्ट्रेशन आप समझ सकते हो। इस बुक में ऑब्वियसली हिंदुइज्म का क्रिटिसिज्म है और इसे आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि टाइम टू टाइम हमें भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस और रिलीजन और कस्टम, उसके ऊपर क्वेश्चंस उठानी चाहिए। इसमें काफ़ी सारे वैलिड क्वेश्चंस उठाए गए हैं, आप पढ़िए। और आपको अगर लगता है कि कुछ गलत भी लिखा गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस बुक में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा जिसमें उसने गांधी की कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया और उसने इतनी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है कि ओवर द पीरियड गांधी को भी अपने राय कास्ट सिस्टम के बारे में बदलना पड़ा है। अब जब ये बुक पढ़ रहे हैं ना, तो किसी व्यक्ति को एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव में मत सोचिएगा। आप ऐसा सोचिए कि ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे। आपको वो दोनों समझने पड़ेंगे।
कोई भी चीज़ को हम बाइनरी में नहीं समझ सकते कि सही है गलत है। सब कुछ चीज़ें कभी-कभी मिक्स होती है। बुक काफ़ी छोटी सी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं उनके डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। मैं दूसरे बुक्स हैं जिसको इन फ्यूचर एज़ ए डिटेल प्रेज़ेंट करूँगा। आप अगर इस बुक पढ़े हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको भी ये बुक कैसा लगा। मेरे लिए तो ये पहला अम्बेडकर का बुक था जिसे मैंने बहुत ही इम्प्रेस हुआ। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक टीम बनाई जिनका ये काम था कि सारे अम्बेडकर के जो बुक्स हैं उनको एक कंपाइल करके एज़ ए वॉल्यूम पब्लिश करें। वो सारे कंपाइल्ड बुक फ्रीली अवेलेबल हैं एक वेबसाइट में, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, अगर ये कास्ट सिस्टम कर्म बेस है कि आप जिस तरह काम करते हो आपके कास्ट उसी हिसाब से डिफाइन होती हैं, तो फिर ये इनहेरिटेंस बेस्ड बना कैसे? आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो उसी कास्ट से आप जाने जाओगे। अफसोस की बात यह है कि अभी भी कास्ट सिस्टम है हमारे देश में, और नॉट ओनली इन हिंदुइज्म, इन एवरी रिलीजन कास्ट सिस्टम का डिग्री थोड़ा सा कम हुआ है, बट लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। होप कि चीज़ें सुधरे। आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुक डिस्कशन। बाय बाय।